नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऑनलाइन स्कूल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का मॉडल पेपर नंबर 2। इस पेपर का प्रत्येक प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, इसलिए वीडियो को पूरा देखना जिससे आपको फ़ायदा हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं टेस्ट। उससे पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि महान कार्य ताकत से नहीं वरन लगातार प्रयास करने से मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के हमारा पहला क्वेश्चन है, बड़वा ग्राम कोटा से कितने मुख्य यूप अभिलेख प्राप्त किए गए हैं, ये पूछा गया है परी एग्जाम पटवारी के अंदर। ठीक है, तो 3 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है, मुख्य यूप अभिलेख वो 3 प्राप्त हुए हैं बड़वा ग्राम कोटा से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है जुता हुआ, काली चूड़ियाँ। क्या है? काली चूड़ियाँ। सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। फिर किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है। तो बिजोलिया शिलालेख के अंदर ब्राह्मणों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है। ठीक है दोस्तों, तो चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है। ठीक है दोस्तों, तो सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे प्रश्न है वो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो पहली बार आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। फिर हमारा है, कालीबंगा की सभ्यता किस नदी के किनारे फैली थी। कालीबंगा की सभ्यता है वो किस नदी के किनारे फैली थी। तो वो फैली थी सरस्वती नदी के किनारे। कौन सी नदी के? सरस्वती नदी के किनारे फैली थी। बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। निम्न कथनों में से कौन सही कथन सिरवा शिलालेख के बारे में सही है। तो पहला कथन है ये 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है, ये भी सही है। रत्न परब सूरी इसके प्रस्तुतिकार थे, ये भी सही है। और इसके शिल्पी है वो देहलन थे, ये भी सही है। ठीक है दोस्तों, 3 लगातार सही है। चौथा है कि अग्नि कुंडल से उत्पन्न राजपूतों का इसमें उल्लेख है, तो इसमें ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 व 3। ठीक है, 1, 2 व 3। तो इसके अंदर ऑप्शन है बी के अंदर 1, 2 व 3, तो ये हो जाएगा बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। प्राचीन सभ्यता का कौन सा स्थल घग्गर नदी घाटी में विकसित हुआ। ठीक है, तो ये छात्रावास अधीक्षक परीक्षा 2008 में पूछा गया है कि कौन सा स्थल है वो घग्गर नदी घाटी में विकसित हुआ था। ठीक है, प्राचीन सभ्यता का। तो ये स्थल है वो है कालीबंगा। कौन सा स्थल? कालीबंगा, काली चूड़ियाँ, जिसका शाब्दिक अर्थ है ऐतिहासिक प्रमाणों, दस्तावेजों, पत्रों, मुगल फरमानों। ठीक है दोस्तों, एवं हस्तलिखित तस्वीरों के एल्बम के अध्ययन हेतु संग्रहण है वो स्थित कहाँ पर है। तो वो है राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर के अंदर। और ये एग्जाम पूछा गया है पटवार एग्जाम 2008 के अंदर। मेन एग्जाम पटवार का, उसके अंदर 2008 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, शानदार क्वेश्चन है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1950-51 में कालीबंगा की पहचान की थी। ठीक है, तो 1950-51 में कालीबंगा की पहचान की थी ए घोष ने। ठीक है दोस्तों, अमलानंद घोष ने की थी। बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। राजस्थान में पोथी घर अध्ययन केंद्र किस देश की सहायता से खोले गए हैं। तो वो खोले गए हैं जापान की सहायता से। किसकी सहायता से खोले गए हैं? जापान की सहायता से। हो जाएगा आपका राइट आंसर। ये पूछा गया RS एग्जाम 1999 के अंदर। कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। तो कालीबंगा को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का जो श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है बी के थापर को। किसको दिया जाता है? बी के थापर को। बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ये इंजीनियर एग्जाम 2007 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। फिर जोधपुर स्थित रूपायन संस्था का मुख्य कार्य क्या है। ठीक है, जोधपुर स्थित रूपायन संस्था का प्रमुख कार्य क्या है। तो रूपायन संस्थान का कार्य है लोक संस्कृति का उन्नयन। बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्राम सेवक परीक्षा 2008 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कालीबंगा कहाँ स्थित है। तो कालीबंगा कहाँ पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा हनुमानगढ़। सी हो जाएगा ऑप्शन आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपायन संस्थान जोधपुर का मुख्य कार्य क्या है। तो ये पूछा गया है ऐसे एग्जाम 2002 के अंदर पूछा गया है। तो रूपायन संस्थान का मुख्य कार्य है राजस्थानी कला का संकलन करना। ठीक है दोस्तों, तो सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से जुते हुए खेतों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो वो हुआ है कालीबंगा से। कहाँ से हुआ? कालीबंगा से। बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ये भी 2007 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे। राजस्थान के महान इतिहासकार या विख्यात इतिहासकार जो एक प्रसिद्ध समाज सुधारक भी थे, तो ये थे कौन? हरबिलास शारदा। कौन थे? हरबिलास शारदा। बी हो जाएगा आपका राइट आंसर।
फिर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, इसमें से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो पहला क्या है कि कालीबंगा श्री गंगानगर के स्थित है, तो कालीबंगा श्री गंगानगर के अंदर नहीं है, कालीबंगा है हनुमानगढ़ के अंदर। कहाँ पर है, हनुमानगढ़ के अंदर है, तो उसका आपका पहला ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, क्योंकि ये युग्म सही नहीं है। ये पूछा गया पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2006-07 में, ठीक है दोस्तों। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा प्रथम अंग्रेजी इतिहासकार था जिसने राजस्थान की जागीरदारी यानी फ्यूडलिज्म व्यवस्था पर लिखा था। ये पूछा गया सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, अर्थात मैक्स वेबर। कौन था, मैक्स वेबर था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ताम्र नगरी सभ्यता कहलाती है। बीएसटी परीक्षा 2008 में पूछा गया है कि ताम्रवर्ती नगरी सभ्यता इसमें से कौन सी है। तो ताम्रवर्ती सभ्यता है वो है अहाड़। कौन सी है, अहाड़, जो उदयपुर के अंदर स्थित है। बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टॉड पॉलिटिकल एजेंट थे। तो ये थे पश्चिमी राजपूत स्टेट्स के थे क्या, ये लेफ्टिनेंट कर्नल थे, ठीक है दोस्तों, पॉलिटिकल एजेंट थे। तो पटवार परीक्षा ये 2008 के अंदर पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कई और एग्जाम में भी ये पूछा गया क्वेश्चन है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्राचीन सभ्यता केंद्र को ताम्रवती के नाम से भी जाना जाता है। तो ये है आड़। कौन सा है, आड़। बी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार जिसने राजस्थान को सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा वह कौन था। तो वह था कर्नल जेम्स टॉड। कौन था, कर्नल जेम्स टॉड। ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। अहाड़ का प्राचीन नाम क्या था, अहाड़ का प्राचीन नाम क्या था, ये भी 2000 एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो अहाड़ का प्राचीन नाम था वो था ताम्रवती नगरी। क्या था, ताम्रवती नगरी। ए हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। ये एक ही प्रश्न है, इसके 3 बार पूछ लिया गया। इसके मतलब पूछते हैं एग्जाम, जो सेंटर वाले होते हैं वो अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछते हैं और अलग एग्जाम सेंटर देते। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैंने इसको साथ में लिया। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है, जाट शाही सिक्का कौन सी रियासत में प्रचलित था, ठीक है। तो जाट शाही सिक्का था वो था कोटा के अंदर प्रचलित था। कहाँ पर था, कोटा के अंदर, ठीक है दोस्तों, सॉरी जयपुर के अंदर था, कोटा के अंदर नहीं था, ये जयपुर के अंदर था। जाट शाही जो सिक्का है वो जयपुर का प्रसिद्ध है, ठीक है दोस्तों, में प्रचलित था। तो डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रो एचडी सांकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ था वह कौन सी है, ठीक है दोस्तों। तो वो है अहाड़ है। कौन सी है, अहाड़ सभ्यता है। तो बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के चहुमुखी विकास एवं यहाँ की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं को उजागर करने के लिए एक प्रकाशन उपलब्ध है। ये ए प्रकाशन का नाम है, ठीक है, ए प्रकाशन का नाम है, ठीक है दोस्तों। और बी के अंदर क्या है, इसकी आवृत्ति है, एवं सी में इसका प्रकाशक है। तो जो राजस्थान सूजस है इसका, ठीक है, इसका नाम है द्विमासिक निदेशालय है, और इसके प्रकाशक का नाम है वो है राजस्थान सरकार। एवं सूचनाएं एवं जनसंपर्क, सूचना एवं जनसंपर्क। तो आपका ये पहला ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ए हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है दोस्तों, इसका ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। बाकी वाला आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहाज सभ्यता स्थित है, ठीक है, अहाड़ सभ्यता, सॉरी अहाड़ सभ्यता यहाँ में स्प्रिंट हो गई है, अहाड़ सभ्यता, ठीक है दोस्तों। तो अहाड़ सभ्यता स्थित है, अहाड़ सभ्यता कहाँ पर स्थित है, तो ये है बनास नदी पर। कहाँ पर है, बनास नदी पर स्थित है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेखावाटी क्षेत्र की कला संपदा के संरक्षण हेतु 28 जून 2006 को राजकीय संग्रहालय की स्थापना की गई थी। सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011 के अंदर पूछा गया प्रश्न है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा सीकर के अंदर। कहाँ पर, सीकर के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनास संस्कृति निम्नलिखित में से किस स्थल से संबंधित है। बनास संस्कृति निम्नलिखित में से किस स्थल से संबंधित है, तो वो है कालीबंगा से। किससे संबंधित है, कालीबंगा से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। बनास संस्कृति निम्नलिखित में से किस स्थल से संबंधित है, सॉरी ये आठ से संबंधित है। कहाँ पर है, आठ से संबंधित है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पर बी है और यहाँ पर डी है निचले भाग में। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की पारंपरिक एवं विलुप्त हो रही कलाओं के संरक्षण, खोज एवं संवर्धन करना और उनकी समन्वित विकास करने के उद्देश्य से स्थापित संस्थान कौन सा है। तो ये पूछा गया सेकंड ग्रेड उर्दू एग्ज़ाम 2011 के अंदर, ठीक है दोस्तों।
तो ये कौन सी एकेडमी है? तो ये है भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर। ठीक है, भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य सभ्यता के लोग किस खाद्य पदार्थ से अच्छी तरह परिचित थे? आर्य सभ्यता के लोग किस खाद्य पदार्थ से अच्छी तरह से परिचित थे? तो वो हो जाएगा बी, चावल से अच्छी तरह से परिचित थे। ठीक है दोस्तों। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों के समय में राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था राजपूताना के नाम से। किस नाम से? राजपूताना के नाम से। दोस्तों अगर आपको ये क्विज़ अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास पड़े घंटी वाला ऐसे बटन है उसको भी ऐसे दबा लेना। ठीक है दोस्तों, और लाइक तथा कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि क्विज़ कैसे लगी, क्वेश्चन के और आप अच्छे चाहते हैं तो भी मुझे कमेंट में बताना, और रेगुलर आप क्विज़ चाहते हैं तो भी मुझे कमेंट करके बता देना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।